प्रिय छात्रों, प्यारे भैया बहनों, मैं रामेश्वर तिवारी, प्राचार्य सरस्वती हाई सेकेंडरी स्कूल जैन, क्लास 11th जीव विज्ञान बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट किया था। किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आपको पता है कि सभी यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया है। ये मूल मंत्र है, याद रखना। ये एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक कोशिका वाले सभी जीव जितने थे उनको उठा करके किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत इंक्लूड किया गया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इसके पूर्व पढ़ा था हम लोगों ने प्रोटिस्टा के कैरेक्टर। प्रोटिस्टा में देखे थे हम लोग किस तरीके से एक सेल स्ट्रक्चर होती है, स्वयं पोषी प्रोटिस्ट की, ये बहुत सारी बातों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग देखेंगे इसी में न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्ट, लोकोमोशन इन प्रोटिस्ट, ये देखना है हम लोग। सबसे पहले देखते हैं लोकोमोशन इन प्रोटिस्ट, यानी प्रोटिस्ट में प्रचलन कैसे होता है। लोकोमोशन इन प्रोटिस्ट में प्रचलन माने प्रचलन का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचना जाना। जीव अपनी आवश्यकताओं के लिए, भोजन के लिए, न्यूट्रिशन चाहिए उसको, सुरक्षा चाहिए और क्या चाहिए? प्रजनन करना, अपने साथी की तलाश। इन तीनों मुख्य कार्यों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसका जाना पहुंचना प्रचलन कहलाएगा। प्रचलन माने उड़ कर, रेंग कर, सरक कर, फिसल कर, तैर कर, किसी भी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना प्रचलन कहलाएगा। तो यहाँ पर जो प्रचलन करते हैं ये कोशिकीय जीव हैं और इनमें प्रचलन के लिए मुख्य रूप से कुछ न कुछ अंग बनते हैं और कह लीजिए कि कुछ रचनाएं पाई जाती हैं जिनके द्वारा ये प्रचलन करते हैं। तो आइए देखते हैं इनमें प्रचलन कितने प्रकार से होता है। फर्स्ट है बाई फ्लैजिला, फ्लैजिला के द्वारा। बाई फ्लैजिला, फ्लैजिला का मतलब होता है कसाब। हिंदी में कहेंगे तो कसाब, हिंदी थोड़ा कठिन पड़ेगी। फ्लैजिला शब्द याद रखना, हिंदी याद करो कसाब, बट इसको ध्यान में रखना है। तो फ्लैजिला के द्वारा आप देखेंगे कि डायनोफ्लैजिलेट है, यूग्लिनॉइड है और जूफ्लैजिलेट, ये तीनों समूहों में, डायनोफ्लैजिलेट में, यूग्लिनॉइड में और जूफ्लैजिलेट में मुख्य रूप से लंबी रचनाएं लगी रहती हैं प्रचलन के लिए। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए दिमाग में रख लीजिए यूग्लिना। यूग्लिना में अगर डायग्राम ध्यान में आ रहा हो तो ये यूग्लिना है। यूग्लिना में प्रचलन के लिए यहाँ न्यूक्लियस होता है, वेल डेवलप। जो न्यूक्लियस उससे मतलब नहीं है, आपको यहाँ मतलब है किससे? इसमें यहाँ पर से एक बड़ा जो है कह लीजिए कि फ्लैजिला निकलता है, फ्लैजिलम है। एक सार्ट यहाँ से निकलकर साइटोस्टोम में केवल इसी से जुड़ा भर रहता है। ये साइटोस्टोम है, उसका मुख वाला क्षेत्र कह लीजिए। तो ये फ्लैजिलम जो गया है, देख रहे हैं, ये इसी के थ्रू गति करता है, प्रचलन करता है। फ्लैजिलर मूवमेंट, फ्लैजिलरी मूवमेंट गति करता है। इसको पानी में, जल में कह लीजिए चाबुक की तरह बहुत तेजी से घुमाता है, कंपन पैदा करता है और उसके द्वारा जीव क्या करता है? आगे बढ़ता जाता है। बहुत ज्यादा डायग्राम वो बनाने के लिए नहीं, जानना है किस तरीके से इनमें गति होती है। दूसरा जो है ध्यान रखेंगे, तो यहाँ गति किस किस में देखने के लिए आपको मिलेगी? डायनोफ्लैजिलेट में मिलेगी। एग्जाम्पल अगर देखें तो ये डायनोफ्लैजिलेट
इसमें मिलेगी। इसके अलावा यूग्लिनॉइड समूह में, इसमें यूग्लिना है, यूग्लिनॉइड इस ग्रुप में मिलेगी। इसके अलावा कहाँ पर मिलेगी? जू फ्लैजिलेट, जू फ्लैजिलेट, इनमें इस तरीके से आप देख सकते हैं, इनमें फ्लैजिला होगा, उसके द्वारा गत करेंगे। दूसरा बाइसिलिया, सिलियरी मूवमेंट करेंगे। सिलिया छोटी कठोर रचनाएं होती हैं, छोटी होती है, संख्या में बहुत ज्यादा होती है। सिलिया और फ्लैजिला में आपको डिफरेंट बता चुके हैं। तो यहाँ पर संपूर्ण शरीर के सतह पर सिलिया, जैसे पैरामीशियम दिमाग में आ रहा होगा आपको, पैरामीशियम है, पैरामीशियम में यहाँ ऊपर के इंड के सिलिया बड़े, नीचे इंड में सिलिया बड़े, शेष सरफेस पर छोटे सिलिया लगे होते हैं, ये सिलिया है। और इन सिलिया ये समेकित गति करते हैं, ध्यान रखेंगे, पूरे सिलिया एक साथ गति करेंगे। न्यूक्लियस है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है यहाँ ऊपर नीचे, एंटीरियर पोस्टीरियर, बनाने की बहुत जरूरत नहीं है, ध्यान रखेंगे डायग्राम। ये जानना हमको मतलब था सिलिया से, ये सिलिया कहाँ है। ये पैरामीशियम में, ध्यान रखेंगे, सिलिया समेकित गति करते हैं, स्ट्रोक लगाते हैं, एक साथ ऊपर जाना, फिर पानी को नीचे दबाना, या नीचे से पानी को ऊपर ढकेलना, जिधर गति करना होता है उस तरफ ये स्ट्रोक लगाते हैं और समेकित रूप से गति करते हैं एक साथ सिलिया, इसको ध्यान में रखना। इसके बाद में आगे देखेंगे तीसरा जो है बाइस्यूडोपोडिया, तीसरा नंबर 3 था बाइस्यूडो पोडिया। ये आपको 8वीं 9वीं से पूछना शुरू हो जाता है, कूटपाद जिसको बोलते हैं। स्यूडोपोडिया को क्या बोलते हैं हिंदी में? कूटपाद। कूटपाद, झूठा, कूट माने झूठा, पाद माने पैर, कूटपाद द्वारा कर रहे हैं। और सिलिया को बोलते हैं पश्चिमाभिका हिंदी में। फ्लैजिला को बोलते हैं क्या, बता चुके थे, तो आपको ध्यान में होगा, बार बार नहीं बताएंगे, लिख ही दिए थे। तो ये कूटपाद द्वारा देखेंगे प्रचलन किस तरीके से होता है। अमीबा में फेमस है, अमीबा कूटपाद बनते और बिगड़ते रहते हैं, जिस दिशा में गति करना हो उधर कूटपाद उसमें बन जाते हैं। जैसे याद होगा आपको कि अमीबा, ये अमीबा है, ये उसमें ये कूटपाद निकला है, स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया लगा हुआ है, इसी के द्वारा गति करेंगे। उभार के रूप में रचनाएं लगी रहती है। मान लीजिए पत्थर है एक, इसके सापेक्ष गति करना है, सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेटम जिस पत्थर है कुछ है, इसी के सापेक्ष मान लीजिए गति करना है, इसको आगे बढ़ना, प्रचलन करना है। इसमें सिलिया बनेगी इस तरफ, इसका जो जीव द्रव्य होता है इधर की ओर फ्लो करेगा, बहेगा, तो इधर की ओर प्रोजेक्शन निकल जाएगा, वही सिलिया होगा। अब ये पत्थर यहाँ है और ये अमीबा जो है सिलिया, इसका चूंकि स्यूडोपोडिया आगे बढ़ा, निकल गया। स्यूडोपोडिया सिलिया नहीं शब्द प्रयोग करना भाई, स्यूडोपोडिया आगे की ओर बढ़ गया, इसका जीव द्रव्य फिर इधर पहुंच जाएगा। अगले स्टेप में दिखा दोगे कि पत्थर यहीं रह गया और अमीबा कहाँ निकल गया, आगे निकल गया, क्योंकि वो जीव द्रव्य बहता है उधर, जिधर की वो प्रोजेक्शन निकलते हैं स्यूडोपोडिया। तो इस तरीके से गति करते हैं। तो अमीबा में स्यूडोपोडिया के द्वारा, कूटपाद के द्वारा प्रचलन होता है। 1 नंबर आते हैं वो पूछ देता है। अब ये स्यूडोपोडिया जो होते हैं, कभी कभी पूछ देता है, कई प्रकार के होते हैं। इसके मुख्य रूप से 4 प्रकार हैं, लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया और एक्सोपोडिया। ये मुख्य रूप से इनको क्लासिफाइड किया गया इनकी रचना के आधार पर। जैसे पहला है लोबोपोडिया। लोबोपोडिया,
लोबोपोडिया में जो कह लीजिए कि ये अमीबा में ही है, इसमें जो इसका कूटपाद है स्यूडोपोडिया है, उसका सिरा जो होता है कैसा होता है, राउंड होता है और ब्लंट होता है, गोल और कुंदे के आकार का होता है। अमीबा में इस तरीके का बनता है। कैसा रहता है, राउंड एंड ब्लंट, ये याद रखना पड़ेगा। इसमें राउंड ROUND और BLUNT, ब्लंट। राउंड माने गोल होता है, ब्लंट माने कुंदे के आकार का, कुंदा आकार होता है। अमीबा में इस तरीके का देखने के लिए आपको मिला। अमीबा का भी आपने स्यूडोपोडिया देखा था कि इस तरीके का बनाए थे आप कि अमीबा है, ये उभार के रूप में एक गोल कुंदे के आकार का राउंड आपने स्यूडोपोडिया बनाया था। ये स्यूडोपोडिया ही है, जिसको आप यहाँ पर लोबोपोडिया बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखने के लिए मिलेगा। दूसरा जो है देखेंगे, जिसको हम बोलेंगे क्या, फिलोपोडिया, FILO, फिलोपोडिया। फिलोपोडिया में क्या रहता है, ध्यान रखेंगे, बेलनाकार होता है। कैसा रहता है, ध्यान रखेंगे, बेलनाकार। बहुत ढेर सारी रचना के रूप में निकला हुआ ये जीव हो गया, और यहाँ पर ये बेलनाकार इस तरीके से लगे रहते हैं। ये जीव है, ध्यान रखेंगे। ये कल आएगा, ध्यान रखेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फिलोपोडिया। बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है, और ये ऐसा कहाँ मिलेगा, युगलाइफा में। युगलाइफा ये जीव का नाम है, यहाँ पर देखने के लिए इस तरीके का मिलेगा युगलाइफा में, तो फिलोपोडिया कहलाएगा। इसके बाद देखेंगे तीसरा ध्यान रखेंगे, इसमें क्या होगा, रेटिकुलोपोडिया। तीसरा नंबर रेटिकुलोपोडिया। रेटिकुलोपोडिया में ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मुख्य रूप से ब्रांच्ड रहेगा, इनका शाखित होता है, ब्रांच्ड यानी शाखित। शाखित होता है, ध्यान रखेंगे, और मुख्य रूप से इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलेगा इलिफीडियम में। तो यहाँ पर मुख्यतः जो फ्लैजिलम है, बहुत ढेर सारा कह लीजिए कि ब्रांच्ड ये रचना के ये जीव है, इसमें बहुत ढेर सारे फ्लैजिलम देखने के लिए मिलेंगे, चारों तरफ लगे हुए। स्यूडोपोडिया, फ्लैजिलम नहीं कहना है आपको, ये स्यूडोपोडिया है, ये रेटिकुलोपोडिया कहलाएंगे। तो रेटिकुलोपोडिया ये ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर कैसे होते हैं, स्यूडोपोडिया जो होते हैं वो ब्रांच्ड होते हैं, शाखित होते हैं, और बहुत ढेर सारी देख रहे हैं चारों तरफ ये शाखाएं जो लगी हैं, ये जीव के ये मुख्य रूप से रेटिकुलोपोडिया कहलाएंगी, शाखित होंगी। और ये रेटिकुलोपोडिया इलिफीडियम में आपको देख सकते हैं, इलिफीडियम तो यहाँ पर मुख्य रूप से इल्फीडियम शब्द होता है, इली नहीं, इल्फीडियम। इल्फीडियम में देखने के लिए मिलेगा। तो ये रेटिकुलोपोडिया, और एक आखिरी जो है ध्यान रखेंगे, एक्सोपोडिया, चौथा नंबर यहाँ लिख दे रहे हैं, एक्सोपोडिया। एक्सोपोडिया में ध्यान रखेंगे, इनके जो स्यूडोपोडिया है ये हार्ड काफी होते हैं, कठोर होते हैं,
और फिलामेंटस होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, बेलनाकार, यानी कठोर, तंतुयुक्त और बेलनाकार होते हैं। ये मुख्यतः अगर देखा जाए इनमें किसमें देखने के लिए मिलता है, ये एक्टिनो, ध्यान रखेंगे, एक्टिनोफ्रास में ये जीव का नाम है, वहां पर ये देखने के लिए मिलेंगे। और ये कैसे होते हैं, एक्टिनो माने कह लीजिए कि तारे जैसा निकला हुआ, इस तरीके के जो है इस तरीके के उभार के रूप में लगे होंगे। ये जीव के अंदर बाहर चूंकि निकले हुए 100 पोडिया इस तरीके से पाए जाते हैं। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, एक्टिनो एग्जाम्पल में अगर देखें, एक्टिनोफ्रास, तो स्यूडोपोडिया मुख्यतः आपने देखा कि अगर इनमें स्यूडो माने होता है झूठा, पोडिया माने पाद प्रचलन के अंग हैं। तो यहाँ पर खासतौर पर अभी तक आप अमीबा का नाम ही लेते रहे हैं, कॉमन पूछता है तो आप लिख देते हैं, बट यहाँ ध्यान में रखना है कि स्यूडोपोडिया बनते और बिगड़ते रहते हैं। जीव में जिस दिशा में गति करनी होती है उस दिशा में बनते हैं, विशिष्ट बात है। और ये स्यूडोपोडिया जो होते हैं, आकार इनका कैसा है उस आधार पर इनको 4 श्रेणियों में आप डिवाइड कर लेते हो, किया गया है। लोबोपोडिया, फिलोपोडिया, रेटिकुलोपोडिया और एक्सोपोडिया। याद रखना, ये पूछ देता है कभी कभी, स्यूडोपोडिया का प्रकार भी पूछ देता है, तो इसको करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्टा में क्या देखना है, न्यूट्रिशन, पोषण देखना है, किस तरीके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, प्राप्त करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। तो न्यूट्रिशन NUTRITION, न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्ट में पोषण। देखिए प्रोटिस्ट जो मुख्यतः ग्रुप है किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें आप देखें कि प्लांटी के भी मेंबर हैं, फंजाई के भी मेंबर हैं और एनिमेलिया के भी हैं। इसलिए यहाँ पर न्यूट्रिशन में देखेंगे बहुत ढेर सारी विविधता है। यहाँ पर जो उपस्थित जीव हैं मुख्यतः 5 प्रकार से न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। पहले देखेंगे, सबसे पहले फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे। फर्स्ट, फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन, प्रकाश संश्लेषण, यानी यह स्वयं पोषी होंगे। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाएंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तभी कर पाएंगे जब इनमें क्या पाया जाएगा, कोई न कोई पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल होगा। तो इनमें प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट उपस्थित होंगे और इसके कारण ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना ये भोजन का निर्माण करेंगे। जैसे डाइनोफ्लैजिलेट है, वो भी प्रकाश संश्लेषण करता है, ध्यान रखेंगे। डाइटम है और इसी तरीके से यूग्लिनाइड है, वो भी कर लेता है। यूग्लिना में भी क्लोरोप्लास्ट होता है, यूग्लिनाइड समूह में जो भी जीव है। तो डाइटम हो जाएंगे, यूग्लिनाइड हो जाएंगे और कौन हो जाएंगे, डाइनोफ्लैजिलेट हो जाएंगे। ये तीनों जो है कह लीजिए कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं। तो इसमें मुख्यतः ध्यान रखेंगे कौन कौन है, डाइनोफ्लैजिलेट है, डाइटम है और कौन है, यूग्लिनोइड
ये सब क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। तो ये सब ऑटोट्रॉफ्स होंगे, स्वयंपोषी होंगे। दूसरा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक यानी जंतु के समान पोषण लेना, जंतु सदृश भोजन ग्रहण करना। ये अमीबा है, पैरामीशियम है, पिनोसाइटोसिस, फाइगोसाइटोसिस, भोज्य पदार्थों को ये किस तरीके से ग्रहण करते हैं ये आगे हम लोग देखेंगे। पर ये इस तरीके से ध्यान रखेंगे, जंतु सदृश भोजन लेते हैं, इनको ध्यान में रखना है। किसको? पैरामीशियम यूग्लिना। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में आपको अमीबा यूग्लिना नहीं, पैरामीशियम यूग्लिना तो स्वयंपोषी हो जाएगा क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, यूग्लिनोफाइटा के मेंबर। हालांकि ये जंतु के समान भी पोषण प्राप्त कर लेते हैं, तो सैप्रोफिटिक भोजन भी ले लेते हैं, इसलिए उसको एक ग्रुप और बनाया गया है, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत भी सम्मिलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसको होलोजोइक। फिर इसके बाद में सैप्रोबिक, तीसरा सैप्रोबिक मृतजीवी पोषण। मृतजीवी माने सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से जो अपना भोजन प्राप्त करेंगे, जैसे स्लाइम, मोल्ड, ये अपंग कवक जो थे, कवक वाला ग्रुप, वो इसमें जो रखे गए हैं, वो क्या करते हैं, सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसके अलावा चौथा पैरासिटिक परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक माने जो दूसरे जीवों के ऊपर रहते हैं, उनसे भोजन लेते हैं, पोषण लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं और बदले में रोग पैदा करते हैं। ये चाहे जो है कह लीजिए कि पैरासाइट्स जो हैं पैथोजेंस के रूप में, रोग कारक के रूप में होते हैं, शरीर के अंदर रोग पैदा करते हैं, चाहे वो ब्लड में हो, चाहे आंत में हो, आहार नाल में हो, कहीं पर भी होंगे। इस तरीके से ये परजीवी पोषण ले आते हैं, उनको पैरासाइट बोलेंगे। और जिनके ऊपर ये पोषण लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, होस्ट माने पोषक। जैसे हम लोगों के ऊपर मान लीजिए कि एंटोमीबा हिस्टोलिटिका का आक्रमण है, तो एंटोमीबा हिस्टोलिटिका अमीबी पेचिस पैदा करता है। एंटोमीबा हिस्टोलिटिका पैरासाइट कहलाएगा और हम सब क्या कहलाएंगे, होस्ट कहलाएंगे। मलेरिया परजीवी है, जैसे प्लाज्मोडियम है, मलेरिया काज करता है, तो वो पैरासाइट हो गया और हम लोगों के ऊपर मलेरिया काज करेगा तो हम लोग क्या हो गए, होस्ट हो गए। तो इस तरीके से इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत ट्रिपैनोसोमा है, ट्रिपैनोसोमा पूरा नाम ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ये स्लीपिंग सिकनेस बीमारी पैदा करता है, निद्रा रोग। इसका वाहक टीसे फ्लाई होता है, टीसे मक्खी है, ग्लोसिना पैलिस उसका जूलॉजिकल नाम। तो ट्रिपैनोसोमा होगा। एंटमीबा है, एंटमीबा भी ध्यान रखेंगे, अमीबी पेचिस रोग पैदा करता है। एंटमीबा की 3 जातियां हैं, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा जिंजिबेलिस, एंटमीबा कोलाई। जिंजिबेलिस से, एंटमीबा जिंजिबेलिस से पायरिया रोग होता है, दांतों के मसूड़ों में होता है। एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो होता है आहार नाल में होता है, हमारे हाथ में, और ये मुख्य रूप से डिसेंट्री, अमीबी डिसेंट्री जिसको कहेंगे, काज करता है। और एंटीमीबा कोलाई आहार नाल के आंत में कोलन वाले में होता है, वो सिम्बा कह लीजिए हमारे लिए लाभदायक भी है, लेकिन ज़्यादा संख्या होती है जब इनकी बढ़ती है तो दर्द होता है आहार नाल में। और वैसे ये क्या करता है, वो आए हुए जीवाणु आदि का भक्षण करता है, यानी हमारे लिए फायदेमंद होता है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और एग्जाम्पल में और ले सकते हैं आप, प्लाज्मोडियम को ले सकते हैं। प्लाज्मोडियम मलेरिया काज करता है। इसका जो है वाहक क्या होता है प्लाज्मोडियम का, मादा एनाफ्लीज मच्छर, तो फीमेल मॉस्किटो, एनाफ्लीज मॉस्किटो, ये रोग फैलाने का काम करती है, वाहक है, कैरियर है, वेक्टर है। और वो कौन काज करता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की 4 जातियां होती हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम
प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम मलेरी, ये 4 जातियां हैं जो कि कई प्रकार की मलेरिया की भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। 12वीं में है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की पूरी लाइफ साइकिल है, वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो ये परजीवी है। 5वां इसके बाद में देखें कि इनका जो है न्यूट्रिशन का तरीका, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी इसमें रख सकते हैं। कौन सा? मिश्रित प्रकार से लेंगे, यानी मिक्सोट्रॉपिक, TROPHIC, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं। मिश्रित प्रकार का यहाँ पोषण है। जैसे आपने देखा कुछ जीव ऐसे हैं जो कि पोषण की कई विधियां अपना लेते हैं। जैसे युगलीना है, युगलीना को अगर देखेंगे आप तो युगलीना स्वयं पोषी पोषण भी प्राप्त कर लेता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट है उसमें। तो क्लोरोप्लास्ट होने के कारण इसको कभी कभी पहले शुरुआत में पादप जगत के अंतर्गत इंक्लूड कर दिया गया था, बाद में हटाया गया। तो इसमें ध्यान रखेंगे ये पौधों के समान प्रकाश संश्लेषण जैसी क्रिया करके भोजन भी ले लेता है, और इसके अलावा ये मृतोपजीवी पोषण से प्रोपीटिक न्यूट्रिशन भी लेता है। तो कई प्रकार से मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें है। तो इसलिए इसको जो है मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आप युगलीना लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पोषण की विधियां थी, इसको आपको याद रखना होगा। इसके बाद देखेंगे ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है, जिसको हम लोगों ने डिवाइड किया था। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट पहले थे, तो फिर स्लाइम मोल्ड थे, फिर उसके बाद में प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, 3 श्रेणियों में 3 सीरीज बनाई थी। तो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट जो है, जो कि फोटोट्रॉपिक है, जो कि ध्यान रखेंगे कह लीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बनाए। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण ये श्रेणी होगी। तो हम लोग फोटोट्रॉपिक प्रोटिस्ट की बात यहाँ करेंगे। अब फोटोट्रॉपिक प्रोटिस्ट स्वयं पोषी प्रकाश संश्लेषी जो भी कह लीजिए प्रोटिस्ट, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इनको प्रोटिस्टन एल्गी बोल सकते हैं, प्रोटिस्टन एल्गी कहिए चलेगा। प्रोटिस्टन एल्गी है, ALGAE, एल्गी, एल्गी वाले शैवाल, प्रोटिस्टन एल्गी बोल सकते हो। इनको देखना है। इनको भी डिवाइड किया गया है, आपको पढ़ना है। डाइनोफ्लैजिलेट, डायटम्स, और आपने देखा यूग्लिनॉइड थे कुछ। 3 श्रेणियों में इनको डिवाइड किया गया है। आइए सबसे पहले डाइनोफ्लैजिलेट्स के बारे में जानते हैं। थोड़ी थोड़ी इनके बारे में जानकारी जरूरी है आपको। डाइनोफ्लैजिलेट्स टू फ्लैजिला, जिनमें 2 फ्लैजिला उपस्थित होंगे, वो कहलाएंगे, ध्यान रखेंगे, डाइनोफ्लैजिलेट। ये जब एल्गी किंगडम के अंतर्गत रखे गए थे तो डिवीजन पायरोफाइटा में रखे गए थे। इनको डाइनोफ्लैजिलेट को डिवीजन पायरोफाइटा में रखा गया। ये पायरोफाइटा के अंतर्गत रखे गए हैं, स्वयं पोषी हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये किस प्रकार के जीव हैं। ये आपको तो पता ही है कि यूनिसेलुलर होंगे, एक कोशिकी होंगे, यूकैरियोटिक कोशिका वाले, यूनिसेलुलर एक कोशिकी होंगे,
क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका वाले हैं, यानी कोशिका इनकी वेल डेवलप है। और ये कैसे हैं? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है, देखिए टर्म सब लिखे जा रहे हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। स्वयं पोषी, यानी प्रकाश संश्लेषण करके जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट उपस्थित होगा। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जो पिगमेंट है वो पाया जाएगा। पिगमेंट इसमें मुख्यतः कौन होते हैं? क्लोरोफिल ए एंड सी, यानी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे इनमें कैरोटीन भी उपस्थित है, एंड कैरोटीन। तो इनमें जो पिगमेंट उपस्थित होता है ध्यान रखेंगे, जिनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण करेंगे, कैरोटीनॉइड कह सकते हो। कैरोटीनॉइड शब्द ज्यादा ठीक रहेगा, कैरोटीन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कैरोटीन तो है ही। तो ये उपस्थित होते हैं। इसके अलावा इसमें ध्यान रखेंगे जो सेल वॉल की होती है मुख्यतः वो सेलुलोज की बनी होती है, और उसमें कई परतें होती हैं। सेल वॉल की हम बात अगर करें, सेल वॉल इनमें उपस्थित होगी, किसकी बनी होगी? सेलुलोज की, जैसा कि प्लांट किंगडम में पाया जाता है, सेलुलोज की बनी होती है सेल वॉल। और इसमें मल्टी लेयर है, बहुत ढेर सारी मल्टी लेयर परतें बहुत ढेर सारी होती है, इसीलिए कवच युक्त होती है, ध्यान रखेंगे। तो कवच युक्त डायनोफ्लैजिलेट कहलाते हैं, ध्यान रखेंगे। क्या कहलाते हैं? कवच युक्त डायनोफ्लैजिलेट। इनमें ऊपर चूंकि कई लेयर की बन गई है सेल वॉल पाई जा रही है, ये काफी महत्वपूर्ण बात होती है। न्यूट्रिशन तो ये जान रहे हैं कि मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण ही करेंगे। इनमें कुछ ऐसे मेंबर हैं जैसे नैक्टिल्यूका। नैक्टिल्यूका की अगर बात करेंगे ध्यान रखेंगे तो वो इस स्फुरदीप्ति यानी फास्फोरिसेंट जैसे जुगनू चमकता है, आप देखे होंगे। तो नैक्टिल्यूका में इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। एक एग्जाम्पल स्वरूप ले ले, नाम भी लेकर के उसका वो कर सकते हैं कि नैक्टिल्यूका LUCA नैक्टिल्यूका निर्भर से नाम पूछा भी जाएगा, इसलिए याद रखना। ये क्या करता है? ये मुख्य रूप से स्फुरदीप्ति जैसे जुगनू चमकता है, तो ये प्रक्रिया इसके अंदर होती है, ध्यान रखेंगे। ऐसा फेमस डायनोफ्लैजिलेट्स है कि इसमें फास्फोरिसेंट की बात कर सकते हो, फास्फोरिसेंट। तो यहां पर ध्यान रखेंगे फास्फोरिसेंट हिंदी में शब्द इसके लिए बहुत अच्छा शब्द है स्फुरदीप्त। लिखना चाहे लिख लें, स्फुरदीप्त, चमकना जुगनू की तरह। तो ये नैक्टिल्यूका जो है, कह लीजिए कि इनको ये समूह में चूंकि रहते हैं, और ये कैसे हैं? समुद्री हैं, एक्वेटिक है, मैराइन है, नैक्टिल्यूका पाए जाते हैं। ज़्यादातर ये जो डायनोफ्लैजिलेट है ये समुद्री हैं। कुछ कह लीजिए कि एक्वेटिक है, जैसे जलीय कह लीजिए कि पानी में, यहाँ तालाबों, नदियों में, झीलों में पाए जाते हैं। और ज़्यादातर मैराइन है, समुद्री है, समुद्र के पानी में पाए जाते हैं।
तो ये जो डायनोफ्लैजिलेट अभी जिसकी हम नाटिल्यूका की बात कर रहे हैं, इसमें स्फुरदित्य की घटना देखने के लिए मिलती है, यानी ये जुगनू की तरह चमकते हैं। तो रात में जब समुद्र में ये कह लीजिए कि चमकते हैं एक साथ पूरे के पूरे और पानी की लहर के साथ में, तो ये लगता है जैसे पूरा समुद्र में आग लगी हुई। इसीलिए इनको फायर एल्गी भी कहते हैं, फायर एल्गी। ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आता है, फायर एल्गी। अग्नि शैवाल, डायनोफ्लैजिलेट को क्या बोलते हैं? अग्नि शैवाल के नाम से जानते हैं। इनमें और खासियत क्या होती है, इसको याद रख लेना, नाटिल्यूका को याद रखना क्योंकि वो पूछा जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखेंगे इनमें 2 फ्लैजिला उपस्थित होता है, इसलिए तो डायनोफ्लैजिलेट है। अधिकांश मैराइन समुद्री हैं, कुछ फ्रेश वाटर एल्गी भी है, माने स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, नदियों तालाबों आदि में भी पाए जाते हैं। इनमें संचित जो भोजन होता है वो ऑयल या पॉलीसेकेराइड हो सकता है। ऑयल और पॉलीसेकेराइड स्टोर फूड, स्टोर्ड फूड जो होता है वो क्या होता है? ऑयल और पॉलीसेकेराइड। ऑयल ड्राफ्ट के रूप में होगा, ऑयल ड्राफ्ट तेल की बूंदों के रूप में, या फिर पॉलीसेकेराइड के रूप में होता है। संचित भोजन की बात करेंगे अगर तो इनमें ध्यान रखेंगे, इनमें कुछ बड़े आकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, इसलिए इनके न्यूक्लियस को बोलते हैं मीसोकैरियन। कैरियन माने न्यूक्लियस, मीसोकैरियन इसके केंद्र को बोलते हैं। जो डायनोफ्लैजिलेट हैं इनमें न्यूक्लियस जो होता है साइज में बड़ा होता है आकार, इसलिए इनको मीसोकैरियन के नाम से भी जानते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम बात करने जा रहे हैं जिसको याद रखेंगे। एक है, ध्यान रखेंगे, गोनायुलेक्स डायनोफ्लैजिलेट, उसका नाम है गोनायुलेक्स। कौन सा है? गोनायु एयू यहां का लेना, एयू गोनायुलेक्स। गोनायुलेक्स को याद रखना है, हिंदी लिख दे क्या? गोनायुलेक्स। नाम थोड़े कठिन है, नाम याद करने पड़ेंगे तभी काम बनेगा। ये मैंने लिख दिया, गोनायुलेक्स याद रखना होगा। ये चूंकि लाल ज्वर, रेड टाइड के लिए फेमस है। रेड टाइड, लाल ज्वार लाता है। ये ऐसा है कि ये समुद्री है, पानी में ये बहुत ज्यादा कॉलोनियल है, बहुत ज्यादा संख्या में एक साथ उगते हैं, ग्रो करते हैं, पूरा का पूरा आच्छादित कर लेते हैं क्षेत्र ही समुद्र का। और ये जहरीला और विनाशकारी कह लीजिए टॉक्सिनस ये सब्सटेंस क्रिएट करता है। जहरीला और विनाशकारी पदार्थों का क्या करता है? स्राव करता है। तो ये काफी ज्यादा वहां पर पूरा पानी ही इस तरीके का हो जाता है। तो ये रेड टाइड लाता है, लाल ज्वार लाने के लिए जिम्मेदार कौन सा डायनोफ्लैजिलेट होता है? तो आपको याद रखना होगा गोनायुलेक्स होता है। इतना इसके अंतर्गत ध्यान में रखेंगे। रिप्रोडक्शन इनमें सिस्ट बनाएंगे या जो स्पोर द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, और कंजुगेशन द्वारा यानी संयुग्मन के द्वारा लैंगिक जनन करते हैं। संयुग्मन की प्रक्रिया आइसोगैमस और एन आइसोगैमस होती है, ऊगैमस नहीं पाया जाता है। तो इनकी संरचना अगर देखेंगे तो 2 फ्लैजिला लगे होते हैं। जैसे कुछ की बात करें अगर हम, फ्लैजिला जो होते हैं इनमें ध्यान रखेंगे। फ्लैजिला मुख्यतः एक यहाँ पर खांच वाले भाग में यहाँ से लगता है, एक इस सिरे से लगता है।
इस तरीके की रचनाएं बनाई जाती हैं। ये ग्लिनोडियम, इसका नाम है, ध्यान रखेंगे क्या, ग्लिनोडियम, ग्लिनोडियम। एक डायग्राम बना लिए। इसी तरीके से बना सकते हैं और भी। पीरिडियम है, उसकी भी संरचना को अगर कुछ के बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम नहीं है। डायग्राम इनके बहुत ही आसान है। ये ध्यान रखेंगे, इसका नाम क्या होगा, पेरिडियम। पेरिडियम, कुछ के नाम याद रहे आपको, इसलिए हमने सोचा कि जानकारी आपको रहनी चाहिए, बना लेंगे। इसी तरीके से उसकी अगर हम बात करें, मान लीजिए अभी गोनाइलेक्स की बात कर रहे थे, गोनाइलेक्स की अगर हम बात करें, ये भी रचना में कुछ यूं ये ध्यान रखेंगे, गोनाइलेक्स की बात है, गोनाइलेक्स। जो गोनाइलेक्स किसके लिए फेमस है, अभी बताए हैं आपको कि रेड टाइड लाता है, लाल ज्वार के लिए जिम्मेदार होता है। वीडियो काफी बड़ा होता जा रहा है, इतना करेंगे। बहुत ज्यादा डायनोफ्लैजिलेट के बारे में पूछा नहीं जाता, इससे ऑब्जेक्टिव रेड टाइड याद रखना होगा। और आपको जो हम फास्फोरिसेंट की बात किए, नाटी ल्यूका की बात किए, उसको याद रखना पड़ेगा आपको, तो जिसको हम फायर एल्गी के नाम से भी जाने। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी, इनको हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डायटम को। धन्यवाद।